अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बैठा सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये पंगे में पड़ के ना मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब मुझे यकीन माने एक शिकवा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इन्होंने मुझे इतना छोटा जर्नलिस्ट समझ लिया जिस तरह की ये हरकतें करते हैं। पहले हमसाया बोर्ड को कहकर के सनाउल्लाह कवरेज पे आएगा, इसको नहीं करने दे रही, ये काम किया। मुझे लगा कि यार इस तरह की चीप टैक्टिस कोई बोर्ड अपने जर्नलिस्ट के साथ नहीं कर सकता। फिर क्या किया, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ये गर्लफ्रेंड वाली हरकतें। मैंने कहा यार अब इससे नीचे क्या गिरेगा कोई, मगर इन्होंने बोला कि हमारा मुकाम और भी है। अब इन्होंने एक ग्रुप बना होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बरसों पुराना ग्रुप है, जिसमें जर्नलिस्ट को इन्फॉर्मेशन के आती है कि इस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या ये न्यूज़ है, जो भी चीज़ है प्रेस रिलीज की सूरत में जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आती। 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुपों से मुझे अब रिमूव कर दिया। और मतलब मैं इनकी सोच पे हैरान हूँ कि ये समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें करके मैं पछताऊँगा और मुझे ये फ़ील होगा कि यार मेरी रोटी पानी बंद हो जाएगा, मेरे चूल्हे पे आग नहीं चलेगी। मैं इस तरह का मुझे ये रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं और मैं इनको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि आप बहुत छोटी हरकतें कर रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझे अपने जैसा जर्नलिस्ट समझ रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मोहसिन नकवी साहब को और आमिर मीर साहब को, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 बड़े हैं, तारा और सितारा, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नलिज्म ऐसी होगी कि आप अपनी जर्नलिज्म के बलबूते पर हुकूमत से कोई ओहदे लेना चाह रहे होंगे। मैं हमेशा समझता हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट हैं वो सतरबड़ी की तरह है, ठप्पा खादा साफ़ी बन गए, फिर ठप्पा खादा एडवाइज़र बन गया, ठप्पा खादा इंटरम प्रोविंशियल मिनिस्टर बन गया, ठप्पा खादा इंटरम सीएम बन गए, ठप्पा खादा ते सेनेटर बन गया, चेयरमैन पीसीबी बन गए, फलां फलां सब चीज़ें बन गई। ये कौन सा ये सतरबड़ी गेंद है, टिप्पे खाती है और वैसे बन जाती है। मैं ये समझने से कासिर हूं, ये कौन सी इतनी बड़ी काबिलियत है। मैं शागिर्द हूं, मैं आइडियलाइज करता हूं वारिस मीर साहब को, जो कि आमिर मीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर हैं, उनके वालिद साहब, ये हामिद मीर साहब जो पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनके भी वालिद साहब थे। और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो उनको आइडियलाइज करते हैं, उनको पढ़ के हमने जर्नलिज्म को पैशन बनाया। उन्होंने कहा था कि कोई सहाफ़ी जो हुक्मरानों के दर पर बैठे और नौकरियां ढूंढे वो ज़मीर फरोश सहाफ़ी है। हमने उनकी बात सुनी, उस पर अमल करते हैं। आमिर मीर साहब, हम अमल करते हैं, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी करता हूं। हम उनको आइडियलाइज करते हैं और उनके खाक के बराबर नहीं, मगर कोशिश करते हैं कि यार हम भी वैसी जर्नलिज्म करें। आपके वालिद साहब हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनको पढ़ के। आपने कौन सी जर्नलिज्म शुरू कर दी है ये? और मुझे अफसोस इस बात का है, आप मुझे डराना चाह रहे हैं। आप मुझे ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, मैं पीसीबी मुझे एक्रेडिटेशन नहीं देगा, या मेरे पास पीसीबी की प्रेस रिलीज़ नहीं आएगी, मुझे ग्रुपों से निकाल देंगे, मैं तनहा रह जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास मिनटों पे आ जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा मैं। आप गलत बंदे से पंगा ले बैठे हैं। हर सुराख में उंगली नहीं करते, और हर खेल में सीढ़ी नहीं होती, किसी खेल में सांप भी होता है और 99 पे डसता है वो। ये बात ज़हन में रखिएगा। आप किसी और भूल में, आप जिनको डराते हैं ना, वो बेचारे एम्प्लॉय हैं न्यूज़पेपर्स के और टीवी के, जिनको आप डराते हैं। मुझे नहीं डरा सकते आप, क्योंकि मुझे आ वाली जर्नलिज्म आती नहीं। मुझे जो आती है मैं वही करता हूँ, वही करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कितना नुकसान, मैं आम दोस्तों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं 15 वर्ष से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मेरा ये होता है, कहीं पे टीम जा रही है, मैंने जाना है, कवर करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कंटेंट बनाने, और कभी स्पॉन्सर मिल जाता है, कभी गूगल से पैसे आते हैं, उससे मेरा गुजारा होता है। और इनको ये लगता है कि इसका ये कट करते हैं तो ये चुप कर जाएगा, ये हमारे पे बात नहीं करेगा। ये कहाँ पे सोचते हैं ये? आप कर लीजिए मेरा नुकसान जितना कर सकते हैं, मगर मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप मुझे झुका सके तो। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। जीत सनाउल्लाह की होनी है। आप जुमा जुमा 8 दिन के मेहमान हैं। आप जैसे बड़े भुगताए हैं मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि आप किसी की मेहरबानी से आई। मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी आपको बात कर रहा हूं। आपको मैं फिरौन नहीं बनने दूंगा। फिरौन के मरने के बाद उन पर टिकट लगी थी, आप पे टिकट भी नहीं लगनी है। अपने आप को खुदा मत समझिए। अगर मैं पहले से भी कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपको कहीं लगा ना कि मैंने कोई फैक्चुअल गलत बात किया, वो लेके आए ना सामने। आप बताइए कि सनाउल्लाह ने ये खबर दी थी, ये गलत दी थी, हमारा इमेज को खराब किया, हमें डैमेज करने की कोशिश की। कोई एक चीज तो मेरे मुंह पे मारिए। है ही नहीं आपके पास। बस आप ये कहते हैं कि बाकी जैसे मोहसिन स्पीड कहते हैं, सनाउल्लाह भी मोहसिन स्पीड कहा करे अपने व्लॉग में। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है। मैं अपना जर्नलिज्म करना चाहता हूं, वो मैं करूंगा। और मैं आम लोगों को मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मेरा इनके बारे में कोई मैं बाइस्ड हूं। आप सब इस चीज के गवाह हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब बरसों बाद
चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, मैं वाहिद बंदा था जिसने पाकिस्तान का इमेज उजागर करने की कोशिश की थी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रोज़ाना की मैंने रिपोर्टिंग की थी। कोई एक चीज़ मुझे दिखा दें कि यार वो नेशनल इंटरेस्ट था, वहाँ पे मैंने कहीं पर भी कोई ऐसी बात की हो जिसमें नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाती हो। एक-एक चीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरती मैंने दिखाई, खूबसूरत तरीके के साथ। इनके कुछ तबला नवाज़ सहाफ़ी, उनमें तो वो है ही नहीं ना, चीज़ें ही नहीं कि किस तरह से डिस्प्ले करने हैं। क्योंकि गुलाम ज़ेन सोच नहीं सकते। इसके लिए आपको थोड़ा-सा आज़ाद होना होता है। जो हैं ही किसी के गुलाम, वो क्या सोचेंगे? और आपको मतलब मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक देम रियलाइज़ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपकी छोटी हरकतों से लोग आप पर हँसते हैं। मुझे सनाउल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या होगा? मैंने पहले अफ़गानिस्तान वाला मैच किया, रूटीन में मैं आम लोगों को समझाने के लिए कह देता हूँ, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, ये हमारा राइट होता है कि हमें एक्रीडेशन दिया जाए। वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा चेहरा अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि हम एक्रीडेटेड होते हैं। ठीक है? और हमारा ये प्रोफ़ेशन है, हम ये तो अभी आए हैं, मैं 15 साल से हूँ। एक-एक ईंट मेरे सामने लगी है सब चीज़ों की। ये हम इस चीज़ के गवाह हैं, ये तो अभी आए हैं ना, किसी की मेहरबानी से आए हैं। अपने मेरिट पे नहीं आए हैं। मेरिट वैसे पाकिस्तान में है ही क्या? जिसको खुश करना उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे दे देते हैं कि जनाब इसकी खबरें भी चलती हैं, ये लाइमलाइट में भी डिपार्टमेंट रहता है और सब बंदों की नज़रें भी इसके अंदर रहती हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा कि डायरेक्टर मीडिया की क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वही इनमें है या नहीं है। मैं बात करूँगा, कहेंगे ये तो पर्सनल बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप किस मेरिट पे आए हैं? आप किस मेरिट पे पहले इंटरिम प्रोविंशियल मिनिस्टर बन गए, आप फिर एडवाइज़र बन गए, आप फिर डायरेक्टर मीडिया बन गए। ये कौन-सी 70 रुपये बॉल है जो हर जगह ठप्पे खान के वही बन जाती है? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। और आप कहते हैं यार ये बोलता है, हमारे पे बात करता है। कोई टीवी वाला बात नहीं करता, कोई अखबार वाला बात नहीं करता, ये करता है, वो सारे मैनेज हो जाते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से उनको ऐड आते हैं। सनाउल्लाह को सरकार की तरफ से ऐड नहीं आता और आएगा भी तब भी बोलेगा, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गूगल से आ जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आए या ना आए। तो ये बात है। अब इनको ये चीज़ें ना इनको लगती हैं कि यार इसको किस तरह से चुप कराएँ, इसको हम ना रोज़ी-रोटी का मसला डाल दें। और मैं पागल हूँ? आपको मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? मुझे नहीं पता कि आप किस-किस हरकतों पे, आप इससे भी नीची हरकतों पे आएँगे। मुझे पता है आपका, और मैं तैयार हूँ आपके साथ लड़ने के लिए। आप जिस तरह का एक्शन करेंगे, मैं उस तरह का रिएक्शन करूँगा आपके सामने। बट मेरा आपको चैलेंज है, सनाउल्लाह को झुका के दिखाइएगा। इस खेल में आपको सांप बन के मिलूँगा मैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। आपने बड़ों को यूँ डराया होगा, आपने बैन कर दिया और वो उन्होंने आपको कहा होगा कि सर प्लीज़ ये, मैं नहीं आपको ये कहूँगा। मेरा राइट है, मैं राइट जिस तरह लेते हैं मैं वैसा लूँगा। और अगर आपको कोई वहम हो किसी किस्म का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पुराने मुलाज़िमीन हैं उनसे पूछ लिएगा मेरा। ये आप गलत बंदे से पंगा ले बैठे हो, गलत बंदे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं डरा पाएँगे। ट्राई आउट कर लीजिए। अभी भी आपको हफ़्ते 10 दिन हो गए हैं, आपने जिस तरह की हरकतें की हैं। अगर मैं 1 इंच भी पीछे हटा हूँ अपने मौके से तो मुझे बता दीजिए। आगे भी चल के देख लीजिएगा। मैं रोज़ाना आपका मुकाबला करूँगा, रोज़ाना आप पे बात करूँगा मैं। आप अच्छा करेंगे, मैं अच्छा भी करूँगा, इन सब बातों के बावजूद, आपकी इन छोटी हरकतों के बावजूद। जो चीज़ आप अच्छी करेंगे, मैं उस पे आपकी तारीफ़ भी करूँगा, क्योंकि ये मेरा ज़र्फ़ है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है और ये मेरी जर्नलिज़्म सेंस है और मेरी जर्नलिज़्म एथिक ये कहती है। मैं तो हैरान हूँ सोच पे, और मैं आम लोगों को जो बहुत से, मैं मतलब मिड करियर में हूँ, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट आए होंगे जो मैस कॉम से मैस कॉम पढ़ के आए हैं, वो आते होंगे, वो देखते होंगे कि यार जर्नलिस्ट किसको पकड़ना है, कैसे बनना है, क्या करना है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये बड़े अच्छे लगते होंगे, ये सरकारी ओहदों पे बैठे हैं, यार क्या मौजें मार रहे हैं, बट प्लीज़ खुदारा ऐसा नहीं बनना आपने। बिल्कुल ऐसा नहीं बनना, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। जो माइंड बना के आप यूनिवर्सिटीज़ में गए थे जर्नलिस्ट बनने के लिए, आपने वैसा ही बनना है। आप वारिस मीर साहब को पढ़िएगा, आमिर मीर साहब को ना पढ़िएगा, खुदा का वास्ता है। ये फ़र्क समझिएगा आप बस। बड़ी मुश्किलात आएँगी, मगर पैशन का मज़ा ही इसी चीज़ का आता है कि आप अपनी बात पर डटे रहें। ये जो के गुलामों वाले ज़हन है, इन चीज़ों इनको ये समझ ही नहीं आएगी ये बात, कि कोई आपको दबाना चाहे तो वहाँ पे रिएक्ट कैसे करना है और करने में मज़ा कितना आता है। ये उन आम लोगों को समझ में नहीं आता। और ये क्या नुकसान कर लेंगे आपका? जीना तो नहीं बंद कर देंगे ना आपका। अगर वो भी बंद कर देंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। सरेंडर नहीं करना है। हम पाकिस्तान में, हम जो हमारी बहुत सी यूथ है, वो आती है, वो कहती है कि यार हमें रेस्ट करना चाहिए, ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, मगर हम खुद स्टार्ट नहीं करते हैं। इतनी चीज़ें गलत हो रही होती हैं, हम खुद अपना रेस्ट नहीं कर रहे होते, हम खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम खुद सरेंडर करते हैं। नहीं करना है। हम जिस जगह पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, जिस पोज़ीशन पर हैं,
हमें अपना रिएक्ट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आपकी जो मन मर्जी होगा वो नहीं होने देंगे। जिस हद तक, जिस बाजू में ताकत जितनी है उतना लड़ेंगे ज़रूर इनके साथ, ताकि इनको पता चले कि ये पाकिस्तान बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो कहेंगे, जिस लाठी की तरह हाँकेंगे उधर ही सब चले जाएंगे। हम कोई भेड़ बकरियां जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, और हम ये दावा करते हैं कि हम दूसरों के हक के लिए बोलते हैं। अगर हम अपने हक के लिए नहीं बोल सकते तो दूसरों के हक के बोलने का दावा हमें सूट ही नहीं करता। सिंपल है। अगर हम मैं ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट समझ के, अपने आप को समझ के ये दावा करूं कि यार अगर कोई क्रिकेटर डिजर्व करता है, मैं इसके लिए बोलता हूं, तो कौन मेरी बात को मानेगा? मैं अपने लिए नहीं बोल पाया तो कौन मानेगा मेरी बात को? और अगर मैं कहीं पे गलत हूं, मैं अगर कहीं पर गलत हूं, मुझे कोई एक बंदा बता दे कि मैं कहीं पे गलत हूं। मैं 15 साल से कर रहा हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मसला सिर्फ सनाउल्लाह से होना चाहिए। इन्होंने एक माह के अंदर 4 जर्नलिस्ट को बैन किया। ये कहां का मजाक है? आप पहले तो आके फायदे लेते हैं सरकार से, ऊपर से आप हमारे ऊपर आकर धौंस भी जमाते हैं। आमिर मीर साहब, ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और मैं कुछ बातें हैं मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं होना चाह रहा। आप देखिए, आप अपने बारे में सोचिए कभी तन्हा में बैठ के। प्रेस क्लब, जिसको हम सब जर्नलिस्ट अपना घर समझते हैं, वहां पे आपके नाम के ऊपर टेप क्यों लगा दी गई है? वहां पर जहां सबसे दूर की तस्वीर है, आपकी तस्वीर क्यों हटाई गई है? सोचिए जरा आप अपने आप के बारे में। और आप कहते हैं कि बात ना करें। क्यों नहीं बात करें? आप जर्नलिस्ट थे तो आप जर्नलिस्ट ही रहिए ना। मुझे समझ नहीं आती, सरकारी ओहदे लेने के बाद आप में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि आगे ये भी लिख लेते हैं कि जर्नलिज्म इज माई पैशन। कैसे? आपने मजाक समझा पाकिस्तान को, आपने हम लोगों को मजाक समझा, आपने समझा कि हम बेवकूफ हैं। ऊपर लिखा हो आपने सारे वो ओहदे जो सरकार से लिए, और नीचे एक लाइन लिख दी हो कि जर्नलिज्म इज माई पैशन, वो आपने अपनी बायो में लिखा हो। मैं हैरान होता हूं कि कितनी हिम्मत आप में आ जाती है ये लिखने के वक्त। कैसे लिख लेते हैं आप? दुनिया में कहां पे मोजिस कंट्री के अंदर होता है? मैंने ऐसा देखा है कि कुछ जर्नलिस्ट कभी करियर के स्टार्ट में जर्नलिस्ट थे, बाद में उन्होंने अपना एक प्रोफेशन अपनाया और फिर उसी में रहे, फिर वापस वो जर्नलिज्म में नहीं गए, वो ठप्पा खादा साफी बन गया, ठप्पा खादा सदर अपनी तरह तो सरकारी ओहदा ले लिया। ये कौन सी जर्नलिज्म है आपकी? और मैं दोस्तों, मैं एक बात करता हूं, मोहसिन नकवी साहब का चैनल है 24/7, उनका एक लोकल चैनल भी है। मैं इसके ऊपर एक अलग एक रिसर्च कर रहा हूं, पूरे डॉक्यूमेंटेड करके उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो करूंगा कि किस तरह एक लोकल चैनल पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स के बिल्कुल बराबर में, थोड़े से कम में, वो सरकार से एड्स, इश्तिहार के पैसे लेता है। ये मैं आपको बताऊंगा। और इनका 24/7 की रैंकिंग क्या है वो आपको पता ही है, ठीक है ना? एक चैनल है जिसका काम है हुकूमत का एहतसाब करना, जो ठीक सच हो रहा है वो दिखाना, और जो ज्यादती हो रही है उसको उजागर करना। उसी हुकूमत से ये ओहदे लेके बैठ जाते हैं। ये काहे की जर्नलिज्म है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आज मैं अगर बोलना शुरू कर दूं मोहसिन स्पीड जिंदाबाद, मोहसिन साहब क्या बात है, ये वो, आमिर मीर साहब क्या आप काम कर रहे हैं, और मैं ओहदे लेके बैठ जाऊं, मैं काहे का जर्नलिस्ट हूं? और मैं तो किसी की मेहरबानी से मैं एक कदम नहीं आगे बढ़ाना चाहता। मैं रेंगना चाहूंगा, पर अपने दम पर। किसी की मेहरबानी से मैं उड़ना नहीं चाहूंगा। ये मेरे ज़रफ में ही नहीं है। ये वारिस मीर साहब ने हमें पढ़ाया ही नहीं है, और ये हम पढ़ना भी नहीं चाहते। ये चैप्टर जर्नलिज्म का जो आप लिख रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ग्रुप से निकाल दिया। ये कौन करता है इस तरह की हरकतें? ये कौन करता है इस तरह की हरकतें? आप एक प्रोफेशनल इदारा हैं, आप हुकूमत में हैं, मैंने कहीं झूठ बोला है, आप जाइए सरकार के पास, आप जाइए जो डिपार्टमेंट बनी है कि यार ये सहाफ़ी है, इसने हमारे बारे में गलत खबर दी है, इसका एहतसाब करें। क्या कानून नहीं है मुल्क में? आप तो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, अब कर लीजिए सनाउल्लाह का एहतसाब। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ग्रुपों से निकालते हैं, आप ब्लॉक करते हैं, आप दूसरे बोर्ड्स को कहते हैं कि इसको एक्रेडिटेशन दें। आप हैं कौन? आपको लगता है बाकी जर्नलिस्ट डर गए हैं, सनाउल्लाह भी डर जाए? कहानी जहां तक जाए चले, कोई मसला नहीं है मुझे। आप मुझे माली नुकसान पहुंचा के देख लीजिए, आप 1 रुपए का माली नुकसान सनाउल्लाह का नहीं पहुंचा सकते। ये मेरा आपको चैलेंज है, खुला चैलेंज है। ये मेरा हमेशा ईमान रहता है कि इंसान सिर्फ 2 चीज़ें ठीक करे, एक अपनी नीयत, दूसरा मेहनत। कोई किसी की रोज़ी नहीं रोक सकता। मैं कल भी वीडियो में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम एशिया कप कवर किया था, मैं उसका फाइनेंस भी आपको दिखा दूंगा। अब जब आपने मेरे दरवाजे बंद करने की कोशिश की है, मैं इसका भी दिखा दूंगा कि मैंने कितना कमाया। और अगर कम भी कमाया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप पे आप अकड़ समझें, अपने आप पे मुझे गुरूर समझें कि मैं आपके आगे झुका नहीं, और इंशाल्लाह झुकूंगा भी नहीं। आप जितनी लंबी इस लड़ाई को लेकर जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं अपने राइट के लिए बोलूंगा, और मैं अपने राइट के लिए वो तमाम लीगल रास्ते जो मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैं करूंगा। मगर ये मत सोचना कि सनाउल्लाह कहीं पे घबरा जाएगा, आपकी इन छोटी छोटी हरकतों से डर जाएगा।
नेवर एवर। आपको मज़ा आएगा, आपको भी। आप जो बाकी जर्नलिस्ट से डील करते हैं, आपको लगता है कि सारे एक ही सही हैं। ये आपका आप मुझे अब ना करके दिखाइएगा, किसी को बैन करके दिखाइएगा। अब जितना प्रेशर सनाउल्लाह ने आप पे डाल दिया ना, अब आप 100 बार सोचेंगे किसी और को बैन करने से पहले। मगर मसला ये है कि हमारे साथी दोस्त मोहसिन स्पीडी के अलावा कोई बात नहीं कर पाते हैं। मजबूरी है, मुलाजमीन है काफ़ी। दिल में उनको भी पता है कि आपके खिलाफ बोलना चाहिए। बहुत से लोग हैं मेरे से हमदर्दी करते हैं, मगर तन्हाई में करते हैं। बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ईमानदार हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। मैं भी शायद अगर किसी टीवी चैनल में होता, मेरे भी बॉस को फ़ोन आता कि यार सनाउल्लाह को समझाओ। सनाउल्लाह क्या करता, नौकरी करता ना वो। मैं भी चुप करता शायद। लेकिन अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे पर दिए तो मैं क्यों रिंगूं? मैं उड़ूंगा इंशाल्लाह। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।